उत्तर भारत की ठंडी रातें अक्सर कहानियों से भरी होती हैं, कुछ हसीन, कुछ डरावनी। लेकिन यह कहानी किसी कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद न तो आप अकेले सड़क पर निकलना चाहेंगे और न ही किसी अनजान मोड़ पर किसी अजनबी को लिफ्ट देना चाहेंगे। ये कहानी है हरनाम सिंह की, एक साधारण लेकिन ईमानदार ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। हरनाम सिंह पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उम्र करीब 45 साल, लंबी कदकाठी, सिर पर पगड़ी और सीने में हिम्मत। पिछले 20 सालों से वह ट्रक चलाकर पूरे भारत में माल ढो रहा था। दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, कोई भी रास्ता हो, हरनाम के लिए सब जान पहचान वाले थे। उस दिन उसे कानपुर से दिल्ली एक ट्रक भरकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहुंचाने थे। दिसंबर का महीना था, कोहरा घना था, लेकिन हरनाम को मौसम से ज्यादा फिक्र ट्रक के टाइम पर पहुंचने की थी। उसकी ट्रक एक पुरानी टाटा 4018 थी, जिसकी आवाज दूर से ही बता देती थी कि कोई बड़ा ट्रक आ रहा है। रात करीब 11 बजे उसने हाईवे पकड़ा, NH-19। हवा ठंडी थी, सड़कें सुनसान, लेकिन हरनाम को इस अकेलेपन की आदत थी। करीब 2 बजे रात जब वो नरकटिया गांव के पास पहुंचा तो अचानक ट्रक की लाइट्स झपकने लगीं। इस मोड़ को लोग काला मोड़ कहते थे। कहते हैं यहां पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक औरत की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। उसके बाद से यहां अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन हरनाम हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता यार, बस डर का वहम होता है, उसने खुद से कहा। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। उसने ट्रक एक साइड में रोकी और नीचे उतरकर वायरिंग चेक करने लगा। ठंडी हवा ने उसकी उंगलियां जमा दी थीं। तभी उसने देखा, सामने सड़क पर एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी, बिना चप्पल, खुले बाल, और वह हरनाम को ही देख रही थी। हरनाम की सांस रुक सी गई। ट्रक चालू छोड़ा था, लेकिन अब गाड़ी भी बंद हो चुकी थी। औरत ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, जैसे कह रही हो, मुझे साथ ले चलो। हरनाम ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो वह औरत ट्रक के केबिन में बैठी थी। कैसे छड़ी? दरवाजा तो बंद था। वह चुपचाप बैठी रही, सिर नीचे झुका हुआ, कुछ कह नहीं रही थी। हरनाम ने गले का लॉकेट पकड़ा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में चालू हो गया। कहां जाना है? हरनाम ने धीमे से पूछा। औरत ने बस एक ही वाक्य कहा, जहां अंधेरा है वहीं। उसका स्वर ऐसा था जैसे गूंज रहा हो, दूर से, बहुत दूर से। हरनाम ने ट्रक चलाना शुरू किया। मन में डर बैठा हुआ था, लेकिन रास्ता भी तो तय करना था। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद हरनाम ने पीछे देखा। सीट खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। रास्ते भर कुछ न कुछ अजीब होता रहा। ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप घूमती, शीशे में किसी के बाल लहराते दिखते, रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता और उसमें किसी औरत की रोती हुई आवाज आती। हरनाम का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जब वह एक चाय की दुकान पर रुका तो दुकानदार ने उसका चेहरा देखकर कहा, तू किसे लेकर आया है भाई? किसे? मैं तो अकेला हूं। हरनाम ने घबरा कर कहा। नहीं, तेरे ट्रक में एक औरत बैठी है और उसकी आंखें खून से लाल हैं। हरनाम ने पीछे देखा। ट्रक खाली था, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, मुझे छोड़ना मत, तुमने वादा किया था। वो नंबर ब्लैंक था, ना कोई नाम ना नंबर, बस एक काला बैकग्राउंड और लाल टेक्स्ट। डर के मारे हरनाम ने वहीं मंदिर में रात रुकने का फैसला किया। पुजारी ने उसकी हालत देखी और पूछा, तू काला मोड़ से आया है? हां बाबा, वहां एक औरत मिली थी। पुजारी गहरी सांस लेकर बोला, हर साल एक ट्रक ड्राइवर वहां मरता है। सबको वही औरत मिलती है, लक्ष्मी देवी, जिसे 7 साल पहले एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था। लेकिन बाबा, मैं तो उसे लिफ्ट दे चुका हूं। उसने कहा था जहां अंधेरा है वहीं जाना है। तूने उसे उतारा कहां? पुजारी ने पूछा। मैंने तो देखा ही नहीं वो कब चली गई। पुजारी की आंखों में चिंता थी। तूने अधूरा वादा किया है, अब वो तेरे पीछे रहेगी जब तक तू उसे सही जगह नहीं पहुंचाता। हरनाम ने पुजारी की सलाह मानी और अगले दिन वापस उसी मोड़ पर गया। जैसे ही वह पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स फिर झपकने लगीं। वही औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसने साफ कहा, मुझे मेरे गांव नरकटिया के श्मशान तक छोड़ दो, वहीं मेरी मुक्ति है। हरनाम ने हिम्मत जुटाई।
ट्रक खोला और कहा, आओ माता, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं। वो चुपचाप बैठ गई। रास्ते भर न कोई शब्द, न कोई आवाज, लेकिन हवा भारी थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड देख रहा हो। जब ट्रक श्मशान घाट पहुंचा, औरत ने कहा, अब मैं जा रही हूं। तुमने मेरा वादा निभाया। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकली और हवा में विलीन हो गई। हरनाम की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत था। उस रात के बाद हरनाम फिर कभी रात को गाड़ी नहीं चलाता। वो अब लोगों को बताता है कि अगर कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत रात में लिफ्ट मांगे तो सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ आत्माएं वाकई मुक्ति की तलाश में होती हैं और कभी कभी वो आपको भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली भूतिया कहानी आप मिस न करें।